दोस्तों, हमने तत्पुरुष समास के भेदों में यह जाना था कि समानाधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष दोनों ही क्या है। व्याधिकरण तत्पुरुष में उसके कारक चिन्हों के अनुसार, विभक्तियों के अनुसार समास के भेद है, जिसमें हमने यहाँ पढ़ा 8 कारक चिन्ह है। उनमें से कर्ता और संबोधन यानी कि पहला और अंतिम कारक चिन्हों की विभक्तियों को हटा दिया जाए तो अन्य विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद माने गए हैं, जिनमें से सबसे पहले आएगा कर्म तत्पुरुष, उसके बाद में करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। तो एक एक करके हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष क्या है और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। कर्म तत्पुरुष का जो विभक्ति शब्द आएगा वह आएगा को। जब हम समास का समास विग्रह करके लिखेंगे तो उसमें को शब्द आएगा और को शब्द आने पर वहां कर्म तत्पुरुष होगा। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है स्वर्ग प्राप्त जो कि शब्द है, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इस शब्द में को चिन्ह है और इसको विभक्ति चिन्ह के अनुसार ही यहाँ कर्म तत्पुरुष शब्द होगा, समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद में आगे देखते हैं शरणागत। शरणागत में शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, ये जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो यह शब्द आएगा शरण को आया हुआ। यहां भी को शब्द आया है और इसके कारण ही यह कर्म तत्पुरुष होगा। अगला भेद है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में करण शब्द का जो विभक्ति चिन्ह था वह था से या के द्वारा, इनमें से कोई भी शब्द आएगा। जैसे कि यहाँ उदाहरण है मदांध। मदांध का जब हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा मद से अंधा, मद से अंधा। तो यहाँ पर से शब्द आया है और वह से साधन के रूप में आया है। साधन या साधनहीनता के रूप में अगर से शब्द आता है तो वहां भी कौन सा समास होगा? कर्ण तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार से तुलसी कृत, इसमें जब हम समास विग्रह करेंगे तो तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित। तुलसी द्वारा कृत, यहाँ द्वारा शब्द आया है और द्वारा शब्द के कारण यहाँ भी कौन सा होगा? कर्ण तत्पुरुष समास होगा। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास का जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह, वह आएगा के लिए। तो यहाँ देशभक्ति शब्द उदाहरण है। इस उदाहरण देशभक्ति का हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। आपको यहाँ ऐसा भी लग सकता है कि इस देशभक्ति का समास विग्रह देश की भक्ति होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देश के लिए ही भक्ति होती है, देश की भक्ति कोई शब्द नहीं होता, कोई समास विग्रह नहीं होता। यहाँ पर देश के लिए भक्ति है, इसीलिए यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है। ऐसा ही एक उदाहरण अक्सर पूछा जाता है रसोई घर। तो रसोई बनाने के लिए घर होता है, इसलिए उसको रसोई घर कहा जाता है। रसोई के लिए घर, रसोई का घर नहीं होगा, क्योंकि रसोई से बना हुआ घर नहीं है, वह रसोई के लिए बनाया गया घर है, इसलिए रसोई घर होगा। ठीक इसी प्रकार से इसका उदाहरण है हवन सामग्री। तो हवन के लिए जो लाई गई सामग्री है उसको हम हवन सामग्री कहते हैं। तो यहां भी समास विग्रह होगा हवन के लिए सामग्री, हवन की सामग्री नहीं होगा। यह बात हमें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है, हवन के लिए सामग्री। इसके बाद अगला जो है वह भेद है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष में से आता है, लेकिन यहां पर से आया था वह साधन के रूप में आया था या साधनहीनता के रूप में आया था, और उसमें से की जगह हम के द्वारा शब्द भी रख सकते थे। मद से अंधा, इसको हम मद के द्वारा अंधा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर से जो शब्द है वो अलग के अर्थ में आएगा, अलग के रूप में आएगा, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। यहाँ उदाहरण है ऋण मुक्त। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो जाना, जिसका अर्थ है ऋण से अलग हो जाना, ऋण से मुक्त। तो यहाँ अलग होने का अर्थ है, इसीलिए अपादान तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार से पद च्युत, यहाँ भी पद से च्युत या
इसको हम पद से हटाना भी कह सकते हैं, पद से हटाना या पद से च्युत। तो यहां भी पद से व्यक्ति को हटाया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, और अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष समास होता है। अगला है 5वें नंबर पर संबंध तत्पुरुष। संबंध में का, के, की इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो जब हम इस उदाहरण का समास विग्रह करेंगे तो वहां का या के या की इस प्रकार के अलग अलग शब्द आएंगे। जैसे कि जलधारा शब्द है तो इसका समास विग्रह आएगा जल की धारा। की शब्द आया है इसलिए यहां पर संबंध तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार से इसके अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं जिसमें का आ सकता है या फिर के आ सकता है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास, अंतिम है 6ठे नंबर पर अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में और पर शब्द आते हैं। जैसे कि उदाहरण है वनवास, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो वन में वास, वन में वास। तो यहां पर में शब्द आया है और इस में शब्द के कारण अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो ये थे तत्पुरुष समास के 6 भेद, जिसमें कर्ता को हमने हटा दिया था। कर्ता और संबोधन, अंतिम संबोधन है और पहले नंबर पे कर्ता है, इन दोनों को हमने हटा दिया था। इसके अलावा जितने भी कारक चिन्ह है, जितनी विभक्तियां हैं, उनको तत्पुरुष समास के भेद के रूप में माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम अगले समास के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।